जो परमेश्वर की पावर से हो रहा उस पर ध्यान दो, जो नेगेटिव है उस पर ध्यान नहीं देना अपनी। ये सबसे मेन पॉइंट है। कुछ लोग जो परमेश्वर काम कर रहा है वो 5% देखते हैं, ऐ फलाना टिंगड़ा, लोगों ने इंटरफेयर करते रहते लाइफ में। तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने लिए आए हो, तुम अपने लिए परमेश्वर के साथ चलो। अगर इतना अच्छा मन है आपका तो सबके लिए प्रेयर करो, बैठकर पूरी मिनिस्ट्री के लिए करो। तुम्हें कोई भी नेगेटिव चीज नहीं पकड़नी। दुष्ट चालाक हैं वो जो कच्चे हैं, जिनका जो स्ट्रांग नहीं है, जिन्हें अच्छे से नहीं चलना आता, उन्हें वो यूज करता है। किसी भी मुख को वो यूज कर सकता है, वॉलेंटियर के, बिलीवर्स के, किसी के भी वो मुंह को यूज कर सकता है शैतान आपके विश्वास को खराब करने के लिए। इसलिए अलर्ट रहना है, चौकस रहना है अगर आपने बड़े रिजल्ट देखने। तो इसीलिए उसके पास सोल्यूशन है, खुदा के पास। मेरा ये तजर्बा है, एक्सपीरियंस है बहुत सालों का। क्योंकि वहां पर जब क्या हुआ, जब मैंने ये सुना कि उसको ये बीमारी है, तो लेकिन मेरे अंदर आत्मा की काफी दलेरी थी उस दिन। मैंने कहा चिंता मत करो, ये खड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेकिन क्योंकि मेरे अंदर दिलेरी थी परमेश्वर की, तो मैंने ऐसे कहा अगर हमारे अंदर दिलेरी है तो हम बोलेंगे, हम खड़े रहेंगे उस बात पर, विश्वास पर, तो काम प्रकट हो जाएगा। लेकिन वहां पर उसको 14 साल हो गए, लेकिन उसकी एक फ्रेंड सेम बीमारी, उसको 2 साल हो गए। तो वो 2 सालों में वो बीमारी ऐसी है, धीरे 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 बिल्कुल शरीर डेड कर जाता है। अभी वो जो 2 साल वाली है वो चलती है, लेकिन उसको पकड़ कर चलाना पड़ता है। मतलब अगर छोड़ दोगे तो गिर जाएगी। ठीक है, वो हील हो गई। इतना बड़ा काम किया परमेश्वर ने, उसको हील कर दिया। वो नाची वहां, उसने महिमा की और लोग भी हिल गए ये चमत्कार देख करके। इतना पावरफुल परमेश्वर है। सेम बीमारी एक को हील कर दिया, अब दूसरे को भी परमेश्वर ने हील करना है। क्योंकि मैंने उसको कह दिया है कि तुम्हें खड़ा करके ही छोड़ेंगे। हालेलुया। क्यों वो खड़ा हो जाएगी? क्योंकि उसने कहा अपने घर वालों को कि मैं घर छोड़ दूंगी, मुझे छोड़ दो, कुछ भी कर दो, यीशु को नहीं छोड़ूंगी। अब नहीं उसे छोड़ूंगी, क्योंकि मैं जान गई वो कौन है। कितनों को बात समझ आ रही? तो जो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु को पकड़े हुआ है वो बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम। वो गवाही के साथ खड़ा होगा। तो इसीलिए आप लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सब लोग अब बुलाए गए हैं। जानते किस लिए? परमेश्वर के काम के लिए। ये शुरू में मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखा था, लेकिन शुरू में जो पॉइंट रखा था उसको एक्सप्लेन अब और करता हूं। बीच में हॉली स्पिरिट जैसे जैसे मुझे इस्तेमाल कर रहा था आप लोगों के लिए, तो मैं बढ़ रहा था आगे आत्मा के द्वारा। लेकिन अब परमेश्वर का काम, ये बड़ा विषय है, बहुत तगड़ा विषय। मुझे भी परमेश्वर ने बुलाया अपने काम के लिए और आपको भी बुलाया, हम सबको बुलाया है। परमेश्वर का काम, परमेश्वर का काम है परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा। हालेलुया। तुम लोगों को कोई बड़ी गाड़ी चाहिए है? आमीन। मुझे दे चुके परमेश्वर। बैठे रहो चुप करके। जे आप कहता थे कि डांटो ना भाजी, जे ऐ कहता है कि भुखे पे भुखे नंगे तुम, दिमाग इधर उधर चलता रहता है आपका, है? कितनों को बात समझ आ रही? मैंने मांग लिया, मैंने रिसीव कर लिया। ठीक है। हुआ क्या, जब हम लंदन से बिर्मिंघम रोड पर जा रहे थे, बिर्मिंघम, उस रोड से आगे हमें वुलरहम्पटन में जाना था, तो हम लेट हो गए, रास्ता भी भूल गए, है ना? क्योंकि ऐसे नहीं है, इंडिया जैसा वो देश नहीं होता।
है ना। जैसे एक बार तुम गलत रोड पर बह गए ना, तो बीच में कटकुटनी बैक नहीं आ सकते तुम लोग, पता नहीं कितना लंबा, पता नहीं 1 घंटा घूम कर आना पड़ेगा, ऐसे होता है वहां पर, ठीक है। तो कोई बात हो रही थी वहां पर, कोई बात, ठीक है, मतलब गाड़ियों को लेकर, कोई अंदर गाड़ी पर हम बैठे थे, ठीक है। तो तब मैंने उन्हें कहा, हाँ मुझे परमेश्वर हेलीकॉप्टर दे चुका है, ऐसे मैंने कहा, विश्वास से कहा, लालच नहीं, क्या नहीं है, बस वो अंगीकार था उस समय मेरा कुछ विषय को लेकर। क्योंकि जब संसार के बाबा लोग रख सकते हैं ना ऐसी चीजें, तो खुदा के लोग नहीं रख सकते हैं। कि खुदा के लोगों ने टुट्टियां जुत्तियां पानियां, टुट्टियां चप्पलां पानियां। तुम असल इस दुनिया में खुदा की संतान हो, और तुम्हें परमेश्वर नीचे नहीं रखेगा, कभी ऊपर रखेगा। ऊपर ऊपर के लिए तुम्हें बढ़ना होगा, ध्यान देना होगा। क्या देना होगा? परमेश्वर के काम पर, परमेश्वर की इच्छा पर। ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए, आप सब ने काम करना है परमेश्वर का, ये मुझे हॉली स्पिरिट कह रहा है। आप सब ने, ये खुदा की मिनिस्ट्री है, ये खुदा का एक काम है जो मुझे भी दिया, आपको भी दिया। हम सब ने ये काम करना है खुदाबंद का, बड़े दिल से, मन से। समझ आई? अभी स्टार्ट हो गया है, इसको बहुत बड़ा ब्लेसिंग मंथ कहते हैं हम लोग, खुशियों का मंथ। अपने घरों को सजाओ, लड़ियां लगाओ, ट्री लगाओ, सेंटा क्लॉज के पुतले लगाओ, भर दो अपने घरों को, दुनिया को पता लगे तुम मसीह हो। पूरे खुशियां मनाओ, परमेश्वर के लिए जियो। लोगों को आपसे गुड न्यूज मिलनी चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक, जो हमारी मीटिंग्स होती है थर्सडे संडे, तो मैंने 2-3 लोगों के कमेंट्स देखे जिसमें लिखा था कि पापा जी आपने कहा था मैं बठिंडा क्रूसर के बाद प्रेयर पिलर में आऊंगा, प्लीज आपने कहा है तो आप आइए, ठीक है। आप सुनते हैं, सानू याद नहीं है चीज, नाले असी आना भी नहीं प्रेयर पिलर च, आप एक बारी आना, सारा कुछ दे दो सानू। हालेलुया। तो मैंने जब कमेंट्स पढ़ा तो फिर मैंने कल से स्टार्ट करना है वो दिन। कल फ्राइडे, फिर सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे तो वहां होगा क्रूसेड। पावर देखो, मैं मंडे भी यहां रहूंगा प्रेयर पिलर में। कहां पर? क्योंकि वो जो अंगीकार, जो आत्मा से वचन आया था वो रुका हुआ था। मुझे याद था, लेकिन काम बड़ा था। लेकिन जितना मर्जी काम हो, परमेश्वर हमारे साथ है। पहला स्थान परमेश्वर का, पहले उसका दर्जा, पहले उसका काम। अब सोच कर देखो, मैं तो सारी रात फ्लाइट में था, 3:30 बजे फ्लाइट दिल्ली उतरी, और दिल्ली से मैंने फिर बदली, 6:15 बजे फ्लाइट अमृतसर में आई। वहां से बच्चे आए मुझे लेकर, है ना। उसके बाद सोया ही नहीं मैं। बोलो, तुम्हें मेरे चेहरे से क्या लगता है? बाकी वचन दवांगे संडे, ऐसे लगता है तुम्हें मेरे हैं? अरे खुदा की पावर है, पावर। हम उसकी पावर में जीते हैं, पावर में जीते हैं। कैसे जीते हैं? अरे जितना हम परमेश्वर के साथ जिएंगे, उतना वो बल देगा हमें, उतनी सामर्थ देगा वो। प्रेरित पौल कहता जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ कर सकता हूं। तो वो मुझे सामर्थ देता है, सामर्थ। वो आपको भी देगा जब आप उसके लिए जियोगे। वो तुम्हें सामर्थ देगा, वो तुम्हें ऐसी सामर्थ देगा, तुम्हें कभी लज्जित नहीं होने देगा, कभी शर्मिंदे नहीं होने देगा, कभी तुम्हें डाउन नहीं होने देगा। और तुम्हें ऐसी सामर्थ देगा कि तुम सत्संग जो थर्सडे एंड संडे शुरू होता है, उससे पहले
लाइव आज 10 बजे स्टार्ट हो गया था कि नहीं? राइट, पूरा। मैंने कहा तूफान आ जाए, फॉग आ जाए, बारिश आ जाए, हम किसी की वेट नहीं करेंगे, हमने लाइव करना 10 बजे, क्योंकि आपको हमारे पीछे चलना है परमेश्वर के। हमने आपको देखकर नहीं चलना कि इतने नहीं आए, उतने नहीं आए, कम आए, अभी बाद में करते हैं। जिनको जरूरत, जिन्होंने बड़ा बड़ा आगे जाना है, वो अपने आप को बदलो। वो तुम्हें इसमें भी सामर्थ्य देगा कि तुम इस चीज में भी बदलो, हर पॉइंट में बदलो, सिद्ध बनो, खास बनो, खरे बनो, पूरे बनो। आप जानते हो जब आप खाना खाते हो, आप सारे लोग, बहनें भाई, कई लोग बड़ा ज्यादा खाना खाते होंगे, कई लोग कम खाते होंगे, हर तरह के इंसान होते हैं। समझते हैं या नहीं समझते? जैसे मान लो कोई भाइयों में से 5-6 रोटियां खाने वाला बंदा हो, ठीक है, तो जैसे बड़ी भूख लगी दोपहर को या शाम को, खाना शुरू किया, एक रोटी खाई और बंद कर दिया और नहीं खाना। करते हो ऐसे कभी? है ऐसे करते हैं? इधर इतना बुरा हाल है लोगों का, 3 रोटियां खानी है, 2 ਵੱਧ खा औखे होंगे बाज कहते ने। वहां ऐसे दिमाग काम करता है लोगों का। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन सवाल है कि जब तुम खाना पूरा खाते हो, क्योंकि वो तुम्हारी नीड है, तो जो तुमने परमेश्वर को टाइम देना, समय देना है, तो वो भी पूरा देना है। अधूरा क्यों? जब तुमने संगति लेनी है तो फिर पूरी अच्छे से लो। कैसे लो? कितनों को बात समझ आ रही है? जब आपने संगति लेनी है, प्रभु के घर में आना ही है, तो फिर पूरा लो इसको। अधूरा क्यों? कम क्यों? ऐसे क्यों गवाहियां निकल गई तो फिर आना, वर्शिप निकल गई तो गवाहियां निकल गई फिर आना, ऐसे क्यों? अगर आपने परमेश्वर को टाइम देना तो फिर पूरा देना, पूरा। कितनों को बात समझ आ रही है? ये आपको शरीर मारना होगा, अपने आप को, शरीर के जीवन को, तब फिर तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन अभी मैं वापस आता हूं परमेश्वर के काम के ऊपर जो हमने बात की। जैसे हम, क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया सब कुछ। देखो, आप जानते हो सोना उसने बनाया, हीरे भी किसने बनाए? मैं फ्लाइट के ऊपर ना खिड़की में लेता हूं फ्लाइट, मैं देख रहा हूं दुनिया, कितनी बड़ी दुनिया, मैं देख देख के हैरान हो रहा हूं। मैं तो थोड़ा सा दूर गया, 8000 किलोमीटर। तुम कनाडा अमेरिका जाओगे तो इससे डबल टाइम लगता है, 16 घंटे लगते हैं वहां पहुंचने में, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात है, ना तो समुद्र खत्म हो रहे, ना दुनिया खत्म हो रही। जब जब वो चढ़ता है फ्लाइट, तो जैसे दिल्ली, लंदन, इतनी गाड़ियां, ट्रक, लोरियां। मैं ये बता रहा हूं कि उसमें जो पेट्रोल डीजल खत्म होता है, मतलब यूज होता है। मैं सोच रहा था कितना ज्यादा बनाया परमेश्वर ने, कितना, रोज सोच से भी हमारी बार है कितना खत्म होता है पूरी दुनिया में। ये किसकी पावर है? लेकिन उसकी पावर के साथ हम नहीं है, उसकी सोच के साथ हम नहीं है। हम बड़ी छोटी सोच में, आम सोच में उस खुदा के साथ, उसके साथ वैसे नहीं जैसे होने चाहिए जितना वो ताकतवर है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अब आपने ध्यान देना है, उसने हीरे बनाए है ना, हीरे। आप जानते हो इतना इतना कांच का टुकड़ा है, तो कांच का टुकड़ा ना, इतना सा कांच का टुकड़ा 500-500 करोड़ का है। हीरे, हीरे जिसको बोलते। और जो परमेश्वर हीरे बनाता है, उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, चीजें चाहिए, है कुछ चाहिए उसको? जिसने हीरे बनाए, सोना बनाया, सब कुछ बनाया, उसको हम लालच दे सकते हैं किसी चीज का कि परमेश्वर तुझे मैं हीरा दूंगा, मेरा काम कर दे, मेरी आंखें अंधी है, खोल दे, तुझे हीरा दूंगा, है ना? उसने बनाया है सारी दुनिया, पेट्रोल, डीजल, हर चीज उसने बनाई। लेकिन बाइबल के अंदर जब जाओगे ना, तो उसकी एक ही चाहत है, परमेश्वर की डिजायर,
जानते वो क्या चाहते? मनुष्य बचाए जाएं, पृथ्वी के ऊपर रूहें बची, उन्हें उद्धार मिले, उन्हें मोक्ष मिले, उनका मिलाप परमेश्वर के साथ हो, वो नाश ना हो। और ये काम परमेश्वर ने आपको भी दिया, मुझे भी दिया। किसको दिया है? अब आप इस काम को ज्यादा अच्छे से करना है, दिल से। आप जानते हो परमेश्वर का काम करने के लिए सारी मदद भी कौन करेगा? बोलो, हेल्प भी कौन करेगा? आप जानते हो जब मैं बीज बोता हूं तो मैं पूरे विश्वास के साथ बोता हूं जो मेरे पास होता है, ठीक है। लेकिन मैं नियम जानता हूं, वो बोलने के नियम को और विश्वास के नियम को मैं पूरे दिल से बोलता हूं। मैं लाखों गुना बोल चुका हूं। कितने सालों से मैं ये बोलता आ रहा हूं विश्वास से, क्योंकि मैं भी जानता हूं परमेश्वर के कानून को, वचन को। अब लगभग मेरे लिए रास्ते खुल चुके हैं और लाखों गुना मैं बोने वाला हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। लेकिन अब आप लोगों को भी ध्यान देना है कि आप लोग सब कुछ परमेश्वर ने करना है। आप 20 का जब वचन पढ़ोगे ना तो वहां पर ऐसे लिखा है, वो तुम्हें बोने के लिए बीज देगा। ऐसे लिखा, वो तुम्हें बोने के लिए बीज देगा और तेरे बोए हुए बीज को भी क्या करेगा? परमेश्वर फलवंत करेगा। बीज भी वो तुम्हें देगा और उस बीज को फलवंत भी वो करेगा, ठीक है। आप जानते हो जब परमेश्वर ने नूह को वचन दिया कि ये संसार अब नष्ट होगा, क्योंकि इनकी बुराई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अब ये नष्ट हो जाएंगे, तू क्या कर, जहाज बना। अब वो इतना बड़ा जहाज था, मैं जब उसका समझ रहा था ध्यान देकर, तो लगभग वो 2-3 एकड़ जमीन में होगा। इतना बड़ा, जितना ये हॉल है ना, इससे भी बड़ा। मान लो 3 एकड़ जमीन में इतना बड़ा जहाज बनाना, सिर्फ उसके 3 बेटे हैं तो एक वो है। पॉसिबल है? वो भी उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी नहीं है। आज तो बड़ी बड़ी मशीनें। लेकिन उस जहाज को बनाने में कितना टाइम लगा? 100 साल। कितना? क्योंकि उम्रें बहुत थी। लेकिन सोच कर देखो, जब वो जहाज बना तो नूह की ताकत से सारा कुछ हो रहा था या परमेश्वर सारा इंतजाम कर रहा था? परमेश्वर। आप जानते हो जब जहाज बन गया तो अब सबसे बड़ा विषय था जहाज में सारे जानवरों को लेकर आना। और परमेश्वर ने से कहा था, ये वाले नर और मादा लेना, ये वाले नर और मादा लेना। अब उसको कैसा पता चलेगा जानवरों में से कौन नर है कौन मादा है ना? तो नहीं पता चलेगा ना, वो जानवर है। अब ये काम भी किसने किया? जहाज में सब जानवरों को, सबको लेकर कौन गया? परमेश्वर लेकर गया। उसने तो बस शुरू किया, उसने तो वचन माना, स्टार्ट किया। काम किसने शुरू कर दिया? उसके साथ खड़े होकर। अगर तुम परमेश्वर की सबसे प्यारी इच्छा, जो परमेश्वर को सबसे ज्यादा भाती है, वो है उसका काम सुसमाचार देना, उसका काम करना। सोचो जो करेंगे कितने दिल के उसके नजदीक जाएंगे। हालेलुया। तो क्या आप लोग ये करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? अच्छे से तो फिर रेडी हो जाओ। आज से बोलो, परमेश्वर जो लोग मेरे द्वारा बचने आप मिला चुके हो, उठते बैठते बस आपने बोलना है, ऐ खुदाबंद जो रूहें बचनी हैं, जो लोग दुखी परेशान हालातों में शैतान के सताए हैं, जो नष्ट होने हैं, परमेश्वर वो मुझे मिला चुके। धन्यवाद धन्यवाद। अब ये काम भी कौन करेगा? जब आपके अंदर चाहत होगी, परमेश्वर करेगा। परमेश्वर मिलाएगा आपको लोग, परमेश्वर। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो फिर रेडी हो जाओ। पूरा खुशियों का मंथ है हमारे लिए, क्योंकि पूरे जगत के लिए उद्धार करता आया था। इसी मंथ में क्या आया है? अब तक तो तुम्हारे घर ढोल ढाल बजने चाहिए, तुम्हारे पांव, तुम्हारे बॉडी